हेलो प्रिय विद्यार्थियों, विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज केमिस्ट्री की क्लास काफ़ी दिनों के बाद शुरू करने जा रहा हूं, तो विशेष तौर पर आज कई विद्यार्थियों की पिछले दिनों से डिमांड भी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक शुरू करवाओ सर। तो मैं आज आपको सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जरूरत पड़ती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे लिखी जाती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी होती है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो विशेष ध्यान रख के लिखना भी साथ साथ, ताकि आपके आराम से बाद में पढ़ने के लिए काम आए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया मेनली जो केमिस्ट्री में दी है वो 4 प्रकार की दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पूरा चार्ट के साथ ही लिखवाऊं, अभिक्रिया के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा भाग योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा भाग विलोपन अभिक्रिया और चौथा जो भाग दिया है वो पुनर्विन्यास का है। आपके जो मेनली रिएक्शन दिए हैं वो 4 प्रकार की है: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, कौन से सब्सटेंस कौन सी रिएक्शन देती है, उस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन 3 प्रकार की होती है, उसको अपन देख सकते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा जो भाग है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और तीसरा जो भाग है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। आप कह सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की: नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। प्रिय विद्यार्थियों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले तो आपको यहां एक ध्यान रखना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते कौन है। तो उदाहरण के तौर पे ध्यान रखना, यदि सबस्टेंस में भी आधार, सबस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आधार और एक होता है अभिकर्मक, जिसको रिएजेंट या बेस बोला जाता है। रिएजेंट या बेस के नाम से जानेंगे अपन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड बेस के रूप में होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि एल्किल हैलाइड बेस के रूप में दिखे तो वो हमेशा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको अपन बोलते हैं SN1, और दूसरी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं SN2। ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड देती है, 2 प्रकार की होती है: एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां ध्यान रखना 3 डिग्री, जिसको अपन कह सकते हैं
तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, तृतीयक एल्किल हैलाइड जो अभिक्रिया है या तृतीयक एल्किल हैलाइड जो अभिक्रिया देते हैं वो अभिक्रिया है SN1। और अपन कह सकते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसको 1 डिग्री कह सकते हैं, ये जो अभिक्रिया देते हैं वो SN2 देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ये बात महत्वपूर्ण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 जाति की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 प्रकार की, या पहले ध्यान रखना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते कौन है, बेस के रूप में ध्यान रखना एल्किल हैलाइड देते हैं। अब एल्किल हैलाइड देते तो हैं लेकिन कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 देते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, SN2 देते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन आगे अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, लेकिन मैं केवल आपको ये चार्ट की सहायता से बताता हूं कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो ध्यान रखना, यदि कहीं भी एल्किल हैलाइड दिख जाए, एल्किल हैलाइड और भी अभिक्रिया देते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन एल्किल हैलाइड यदि बेस के रूप में दिख जाए और वहां प्रतिस्थापन, एक अणु आता है दूसरा अणु जाता है, प्रतिस्थापन यदि किसी अणु का प्रतिस्थापन हुआ है तो वहां हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और वहां एल्किल हैलाइड अभिक्रिया देते हैं प्रतिस्थापन में, वो देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एल्किल हैलाइड बेस के रूप में दिख जाए और आपको लगे कि यहां किसी अणु का प्रतिस्थापन हुआ है तो वहां हमेशा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और नाभिक स्नेही में ही 2 प्रकार की होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 देते हैं, जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 देती है। प्रिय विद्यार्थियों ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की, तो यहां ध्यान रखना बेंजीन या बेंजीन व्युत्पित जो भी यौगिक है, बेंजीन या बेंजीन व्युत्पित जो भी यौगिक है, आपको कहीं भी बेंजीन वलय नजर आ जाए तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे कि वहां जो रिएक्शन संभव है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो सकती है, कई केस में नहीं भी, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो संपन्न होगी वो मुख्यतः बेंजीन या बेंजीन व्युत्पित यौगिकों के द्वारा दी जाती है। अब बात आती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण के तौर पे देखें तो एल्केन देती है। एल्केन जैसे जनरली मेथेन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, या अपन कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ एक फार्मूला है CnH2n+2, इस सूत्र की अनुपालना हो तो अपन कह सकते हैं उन हाइड्रोकार्बन को एल्केन, जैसे मेथेन। अब एल्केन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट या अपन कह सकते हैं प्रकाश या ऊर्जा की उपस्थिति में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया का मेन एग्जाम्पल माना जाता है हैलोजनीकरण। एल्केनों का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यदि हैलोजनीकरण हो रहा है तो वहां पक्का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये विशेष विद्यार्थियों ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में या मैं आपको आगे जो मेन पोर्शन बनता है उसको बता रहा हूं मैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की, पुनः एक बार सुने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड देते हैं, 2 प्रकार की होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देती है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देती है। सेकेंड रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन,
बेटे ध्यान रखना, बेंजीन या बेंजीन व्युत्पत्ति यौगिक जो अभिक्रिया देती है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन है, एल्केनों का हैलोजनीकरण हो रहा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो वहां पक्की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर ये विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान देना, बेस के रूप में बेंजीन या बेंजीन व्युत्पत्ति यौगिक नजर आए तो इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन, बेस के रूप में एल्केन नजर आ रहे हैं और उसके साथ लाइट या सूर्य का प्रकाश या अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ नजर आ जाए और हैलोजनीकरण हो रहा है तो पक्की आप मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कहोगे। एल्किल हैलाइड नजर आ रहा है और प्रतिस्थापन जैसा प्रतीत हो रहा है तो आप सीधा बोलोगे नाभिक संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात प्रिय विद्यार्थियों, योगात्मक अभिक्रिया भी तीन जाति की होती है। सबसे पहले अपन कह सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक, दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, तीसरी जो रिएक्शन है वो है मुक्त मूलक योगात्मक। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, आप बोलोगे सर आप बेस बता रहे हो, लेकिन मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा, ये तो पहले रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं, मैं आधार देख करके रिएक्शन की पहचान करना बता रहा हूं। योगात्मक अभिक्रिया तीन प्रकार की है, नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक। प्रिय विद्यार्थियों, नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है ये देते कौन है, बेस के रूप में कौन होता है, तो ध्यान रखना कार्बोनिल समूह, ये ध्यान रखना विशेष तौर पर कार्बोनिल समूह कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंध से बंधित होते हैं, एक एक संयोजकता मुक्त रहती है, कार्बन चतुसंयोजी है, दो इसके साथ और एक एक मुक्त रह गई, ये कार्बोनिल समूह कहलाता है। यदि यहाँ H यहाँ R है तो एल्डिहाइड, और यदि यहाँ R बन गया तो कीटोन हो जाएगा, और यदि यहाँ OH हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो फिर ये विद्यार्थियों ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड यदि है बेस के रूप में तो आप कह सकते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो सकती है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल समूह द्वारा दी जाती है। कार्बोनिल समूह कहते किसे हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध हो और दो संयोजकता मुक्त हो। फिर ये विद्यार्थियों कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध वाले क्रियात्मक समूहों को कार्बोनिल समूह कहते हैं, और कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दी जाती है। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों ये अभिक्रिया दी जाती है वो एल्कीन के द्वारा दी जाती है, ध्यान रखना विशेष, एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है, और यहां जो ये रिएक्शन संपन्न होती है वो मार्कोनिक ऑफ लॉ के अनुसार संपन्न होती है। फिर ये विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखना, जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो एल्कीन के द्वारा दी जाती है, और वो अभिक्रिया मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार संपन्न होती है। तो ध्यान रखना एल्कीन मार्कोनिक ऑफ लॉ के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों यहां भी एक शर्त बनती है, एल्कीन ही मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देती है, लेकिन ध्यान रखना या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्किल पेरोक्साइड या अपन कह सकते हैं बेंजील पेरोक्साइड उपस्थित होना जरूरी है, और रासायनिक अभिक्रिया एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ के अनुसार संपन्न होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां ध्यान रखना नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल समूह द्वारा दी जाती है। कार्बोनिल समूह उस क्रियात्मक समूह को कहते हैं जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है,
वो भी असममित एल्कीन मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया देती है। नेक्स्ट, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया भी एल्कीन के द्वारा दी जाती है, लेकिन सुनना ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार संपन्न होगी और उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्किल पेरोक्साइड या बेंजील पेरोक्साइड उपस्थित होंगे। तो आपके सामने मैंने अभिक्रिया में दो टाइप्स रखे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट टाइप्स आता है विलोपन अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, विलोपन अभिक्रिया मैं कह सकता हूं या तो एल्कोहल या एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड अभिक्रिया देती है, एल्किल हैलाइड जब अभिक्रिया देती है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड प्रबल सार की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड जब प्रबल सार की उपस्थिति में है तो वो पक्का विलोपन अभिक्रिया देंगे। विलोपन अभिक्रिया देंगे प्रबल सार की उपस्थिति में। कौन देंगे? RX एल्किल हैलाइड। ये हैलाइड समूह है, ये एल्किल समूह है। एल्किल हैलाइड प्रबल सार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं। उसके बाद एल्कोहल है ROH, ये एल्कोहल है ROH, ये भी निर्जलीकृत होता है, निर्जलीकृत होता है। निर्जलीकृत ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, तो ये भी विलोपन अभिक्रिया द्वारा निर्जलीकृत होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, विलोपन अभिक्रिया या तो एल्किल हैलाइड प्रबल सार की उपस्थिति में देंगे, या फिर अपन कह सकते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो वहां भी अपन कह सकते हैं विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड विलोपन भी देते हैं और एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन भी देते हैं। एक प्रतिस्पर्धा होती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड विलोपन देती है या प्रतिस्थापन देती है। प्रिय विद्यार्थियों 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन देते हैं या विलोपन देते हैं, डिपेंड करेगा आक्रमणकारी स्पीशीज के आकार पर। नाभिक रागी जब आक्रमण करेगा उसका आकार कैसा है उस पे डिपेंड करेगा कि वो प्रतिस्थापन देगा या विलोपन देगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में विलोपन और प्रतिस्थापन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, निर्भर करती है नाभिक रागी के आकार पर। अब प्रिय विद्यार्थियों यह ध्यान देना, विलोपन अभिक्रिया या तो एल्कोहल का निर्जलीकरण में या फिर एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण में, और विलोपन को अपन कह सकते हैं बीटा विलोपन, क्योंकि यहां सेट-जेप के नियम की अनुपालना होती है। सेट-जेप के नियम के अकॉर्डिंग विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, वो आगे आपको पूरा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है पुनर्विन्यास की। प्रिय विद्यार्थियों पुनर्विन्यास का शाब्दिक अर्थ है समावेता। यदि किसी क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होता है या किसी द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन होता है या द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति में परिवर्तन होता है, या अपन कह सकते हैं क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है या क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है, जहां समावेता की बात आती है उस समावेता को ही पुनर्विन्यास माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको कह रहा हूं रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन, पुनर्विन्यास। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 जाति की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड देते हैं, 2 प्रकार की होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 तृतीयक एल्किल हैलाइड देती है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 प्राथमिक एल्किल हैलाइड देते हैं। यहां ध्यान रखना, यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो विलोपन भी दे सकते हैं, प्रतिस्थापन भी दे सकते हैं, निर्भर करेगा नाभिक रागी के आकार पर। आगे एग्जाम्पल लेके कल की क्लास में बता दिया जाएगा। तो अब ध्यान रखना,
ये थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात। अब आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन या बेंजीन व्युत्पत्ति यौगिकों के द्वारा दी जाती है। यदि बेस के रूप में बेंजीन या बेंजीन व्युत्पत्ति यौगिक नजर आ जाए तो आपका ध्यान सीधा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर जाना चाहिए। उसके बाद आती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन देते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या इस सूत्र की अनुपादना होती है तो एल्केन सीरीज कहा जाता, उसे एल्केन सीरीज बोलेंगे। और एल्केन सीरीज का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यदि हैलोजनीकरण हो रहा है तो हैलोजनीकरण होगा तो पक्का आप बोलोगे वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यदि एल्किल हैलाइड, विशेष बात यह है एल्किल हैलाइड यदि ज्यादा मात्रा में यदि हैलोजन हैलाइड प्रतिस्थापी यदि ज्यादा मात्रा में ले लेंगे ना तो हैलोजनीकरण से आगे अभिक्रिया जारी रहेगी और अंतिम में टेट्रा हेलोकार्बन या अपन कह सकते हैं टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होगा और टेट्रा हेलो एल्कोन लास्ट बनेगा। उससे पहले अपन कह सकते हैं मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन सब एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ प्राप्त होंगे। इसलिए एल्किल हैलाइड बनाने की यह विधि उत्तम नहीं मानी जाती है क्योंकि सभी एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। उन मिश्रणों के क्वथनांक में अंतर होने के कारण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उनको पृथक किया जाता है। इसलिए एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा बनने वाली एल्किल हैलाइड प्रयोगशाला की दृष्टि से उत्तम नहीं मानी जाती है। ये बात आगे की है लेकिन मैंने यहां बता दी। उसके बाद योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बेटे कार्बोनिल समूह देते हैं। कार्बोनिल समूह वह क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन देती है, मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार देती है। आगे मार्कोनिकॉफ लॉ की व्याख्या कर दी जाएगी। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन इन प्रोक्साइडों की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार संपन्न होती है। कार्बोनिल समूह यदि बेस के रूप में नजर आए तो सीधा जाना है नाभिक स्नेही योगात्मक पर। यदि एल्कीन नजर आ जाए मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार संपन्न हुई है तो सीधे बताना इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक एल्कीन है। प्रोक्साइड उत्प्रेरक नजर आ जाए तो सीधा जाना मुक्त मूलक योगात्मक पर। अब बात आती है विलोपन की। विलोपन में यदि एल्किल हैलाइड है, मुख्यतः 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, प्रबल सार की उपस्थिति में वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हुआ है तो सीधा आप बताओगे कि वहां विलोपन हो रही है। उसके बाद यदि एल्कोहलों का निर्जलीकरण हो रहा है, उत्प्रेरक के रूप में सांद्र H2SO4 उपस्थित है तो आप पक्का बताओगे विलोपन अभिक्रिया है। उसके बाद पुनर्विन्यास में केवल समवायता प्रदर्शित की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया का ओवरव्यू बताया। कल की क्लास में मैं सेजेब के नियम की, मार्कोनिकॉफ नियम की, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे SN1 और SN2 आपके सिलेबस में इनमें से क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन की पहचान करनी पड़ती है। कल पहचान के भी क्वेश्चन करवाएंगे। कल की क्लास में आपको आगे बता दिया जाएगा। थैंक्स बेटे, आज की क्लास इतनी। धन्यवाद।